श्री कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक हनुमान जी की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 14 गतांग से आगे। हनुमान जी, रावण की लंका कैसी थी? मैंने सुना है लंका स्वर्ण की थी। वहाँ बड़े बड़े देवताओं को बंदी बनाकर रावण रखता था। क्या ये बात सही है? जब चाहो वर्षा हो जाती थी लंका में, क्योंकि वरुण देवता रावण के ही बंदी बने हुए थे। क्या ये बात सही है? हनुमान जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं भरत जी के प्रश्न सुनकर। हनुमान जी, मैंने तो ये भी सुना है कि इंद्र इत्यादि देवता भी रावण के वश में थे, क्योंकि इंद्र को तो अपने पुत्र मेघनाद ने ही जीता था। हनुमान जी ने भरत जी से कहा, भरत भैया, आपकी सभी बातें सत्य हैं। रावण ऐसा ही था। मैं अपनी घटना आपको बताता हूँ। मैंने जब समुद्र पार किया और लंका में अपने पैर रखे ही थे, तभी मेरे सामने एक विशाल पर्वत दिखाई दिया। सुबेल था उस पर्वत का नाम। संध्या की वेला थी। मैंने सोचा लंका नगर में अभी प्रवेश करना उचित नहीं होगा, क्योंकि दिन के उजाले में सभी संत महात्मा ही लगते हैं। असलियत तो रात्रि के अंधकार में दिखाई देती है। और वैसे भी ये लंका थी। यहाँ शाम को ही मदिरा पीकर मत्त होने वाले लोग ज़्यादा ही थे। फिर रात्रि में इनकी मत्तता और बढ़ेगी ही, तब मैं इनकी असलियत जान पाऊँगा। भरत भैया, ऐसा विचार कर मैं उस समय लंका नगर में नहीं गया। सुबेल नामक उस पर्वत की चोटी पर चढ़ने लगा था, क्योंकि यही पर्वत की चोटी ऐसी थी जिस पर कोई चढ़ जाए तो पूरी लंका यहीं से दिख जाती थी। भरत भैया, दूसरा कारण ये भी था इस पर्वत पर चढ़ने का कि मेरे मन में ये विचार आ गया कि प्रभु श्री राम जब लंका में सेना को लेकर आएंगे तो उन सब का केंद्र यह कहाँ होगा। मुझे यही सुबेल नामक पर्वत ही ठीक लग रहा था। और बाद में प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने मेरी बात मानकर इसी सुबेल पर्वत को ही अपनी सेना का प्रमुख केंद्र बना लिया था। मैं गया, मैं चढ़ता जा रहा था। इतनी चढ़ाई थी इस पर्वत की चोटी की कि साधारण मानव के वश की तो बात ही नहीं थी कि इस पर कोई चढ़ जाए। मैं चढ़ता गया और पर्वत की चोटी पर जैसे ही पहुंचा, पीछे से एकाएक कोई भयानक सी परछाई मुझे मारने के लिए झपटी। मैं 2 कदम पीछे खिसक गया था, पर मुझे जब उस परछाई ने देखा तो वह स्वयं संकोच करके पीछे की ओर चली गई। कौन कौन हो? आगे बढ़ते हुए मैंने पूछा। सूर्यास्त होने जा रहा था। उस प्रकाश में मैंने देखा उसे तो मैं चौंक गया था। मृत्युदेव। भरत भैया, वो साक्षात मृत्यु थे, मृत्यु देवता। भरत जी चौंके। काल? हाँ भरत भैया। और मुझे तब परम आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कि जंजीरों से मृत्यु के पैरों को बांध दिया गया था। आपको बंदी बनाया गया है, पर किसमें इतना सामर्थ्य है? भरत भैया, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मृत्यु को कौन बांध सकता है। सिर झुकाकर मृत्युदेव ने कहा, रावण ने मुझे बंदी बनाया है और मुझे ये आदेश दिया है कि जो भी इस पहाड़ी पर चढ़ेगा उसे तुम्हें मारना है। मुझे यमराज के यहाँ से रावण लेकर आया है और मेरे यहाँ आने के कारण अब मेरा काम भी स्वयं यमराज को ही करना पड़ रहा है। मृत्युदेव ने मुझे ये सारी बातें बताई थी। भरत भैया, मुझे रावण बुद्धिमान तो लगा, क्योंकि ये पर्वत ही ऐसा था, जो भी व्यक्ति पहली बार लंका में जाएगा वो इस सुबेल पर्वत पर अवश्य चढ़ेगा। इस पर्वत पर बिना चढ़े आप लंका को देख ही नहीं सकते, और जब कोई चढ़ेगा इस पर्वत पर तो मरेगा ही, क्योंकि यहीं पर मृत्यु के देवता को रख दिया था रावण ने। मैं खोल देता हूँ आपकी जंजीरें। मैंने झुककर बंधन खोल दिए। मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए वो मृत्युदेव अपने यमराज के पास चले गए थे। भरत भैया, मुझे सुबेल पर्वत खाली चाहिए था, क्योंकि प्रभु की सेना की व्यवस्था यहीं करनी थी मुझे। मैं चारों ओर पर्वत के घूम घूम कर देख रहा था। तभी मेरे सामने एक और काला पुरुष आ गया। वो पुरुष सिर झुकाए मुझे वंदन कर रहा था। कौन हो तुम? यहाँ कैसे रहते हो? तुम राक्षस तो नहीं लग रहे। फिर इन राक्षसों की नगरी में कैसे? मेरा पूछना आवश्यक था। मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था। आप श्री राम दूत हैं ना? हाँ
हूँ मैं रामदूत, पर आप कौन हैं? मैंने पूछा। आप जिन सूर्यवंशी श्री राम के दास हैं, मैं उन्हीं सूर्य का पुत्र हूँ। ओह शनिदेव! मैंने अपने हाथ जोड़ लिए। पर आपको भी यहीं बंदी बना लिया है क्या रावण ने? मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए शनिदेव ने कहा, मैं सबके जीवन में आता ही हूँ, पर रावण ज्योतिष का बहुत बड़ा विद्वान है। ऋषि भृंगु को भी पीछे छोड़ दिया इस रावण ने। तो आपको तो पता ही होगा रावण संहिता के बारे में। शनिदेव ने अपनी बात बताई। रावण ने मुझे भी बांध दिया है। सबके जीवन में 7.5 तो आती ही है, एक बार ही नहीं 3-3 बार आती है। फिर उसके बाद 2.5 वर्ष के लिए आता हूँ मैं। पर रावण ने ऐसे ज्योतिष पर शोध किया कि मेरी ना 7.5 ना ढैया लंका के ऊपर मेरा कोई प्रभाव नहीं है। मुझे बांध और दिया है इसी लंका में। लंका के शत्रुओं को देखने की जिम्मेदारी मुझे दी है। फिर मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं आप? शनिदेव से मैंने कहा। आपको मैं कैसे देख सकता हूँ? आप ही तो हैं हम देवों के रक्षक। मुझे पता है आपने मेरे ही पिता सूर्यदेव को बाल्यावस्था में फल समझकर मुख में डाल दिया था। आपके बारे में मैंने अपनी माँ से बहुत कुछ सुना है। उन्हीं ने मुझे बताया था कि एक बानर है, महावीर है। उसी ने एक बार तुम्हारे पिता को भी निगल लिया था। पर इसके बाद मेरी माँ आपकी भगवत भक्ति की चर्चा करते हुए कभी थकती नहीं थी। मेरी माता का नाम है छाया। जाओ, अब जाओ शनिदेव, लो मैं तुम्हारी ये जंजीरें खोल देता हूँ। तुम अब रावण के बंधन से मुक्त हो, अपने लोक में जाओ। मैंने शनिदेव से कहा। वो तो बहुत प्रसन्न हो गए। खुशी के मारे उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे थे। मांगो क्या चाहिए पवन पुत्र? शनिदेव के मुख से ये सुनकर मैंने इतना ही कहा, जिसके पास राम नाम हो उसे क्या ज़रूरत है कुछ और की। और सुनो शनिदेव, जल्दी ही इस सुबेल पर्वत से चले जाओ, क्योंकि कुछ ही दिनों में प्रभु श्री राम अपनी सेना को लेकर आने वाले हैं। उस समय तुम राम सेना को अपना मुख मत दिखाना। ना महावीर, मैं राम के भक्तों को कैसे अपना मुख दिखा सकता हूँ? पर एक बार मैं इस लंका को देख लेना चाहता हूँ। मेरी दृष्टि ही ऐसी है कि मैंने अगर देख लिया लंका को तो उजड़ जाएगा। हे पवन पुत्र, आपसे मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं ये नियम रखता हूँ, आज से जो आपकी पूजा अर्चना से आपको प्रसन्न करेगा उसके ऊपर मेरा कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। शनिदेव ने कहा, देख लो लंका को और जाओ अपने लोक में। मैंने शनिदेव को कहा। कुछ देर तक आंखें बंद करके बैठे रहे शनिदेव। फिर बोले, आप जब लंका जलाएंगे ना, तब मैं इसी पर्वत पर खड़ा होकर संपूर्ण लंका को और लंकेश रावण को देखूंगा। तब उस राक्षस राज रावण को पता चलेगा कि शनिदेव की दृष्टि कितनी क्रूर होती है। भरत भैया, मैंने शनिदेव को मुक्त किया और अब रात्रि का समय हो रहा था, तो मैंने नगर में प्रवेश करने का विचार बना लिया था। नित्य प्रातः 4 बजे रुद्राभिषेक होता था भगवान शंकर का, और करने वाला था स्वयं रावण। भरत भैया, मैं जब रावण नित्य अभिषेक करता था भगवान शंकर का, और उस रुद्राभिषेक में रावण पिंडी की पूजा या अभिषेक नहीं करता था, साक्षात भगवान शंकर को ही बुलवाता था, और वह सुबह सुबह 4 बजे हाजिर हो जाते थे। ले भाई, कर ले मेरी पूजा। भरत जी हंसे, पर ये तो जिद हुई ना। हाँ, रावण ऐसा जिद्दी था जिससे इसके जो इष्ट थे वह स्वयं भगवान शंकर भी डरते थे। अगर इस उपासक की बात इसके इष्ट ने नहीं मानी तो ये अपना गला काट कर चढ़ाना शुरू कर देगा। भरत जी हनुमान जी की बातें सुनकर चकित थे। ब्रह्मा जी क्यों आते थे नित्य रावण के पास? भरत जी का प्रश्न। उस अभिषेक में वेदों के मंत्र कौन पढ़ेगा? हनुमान जी ने हंसते हुए भरत जी को ये बातें बताईं। अरे भरत भैया, अपना पुरोहित बना लिया था ब्रह्मा जी को। मैंने ये सब देखा, रावण का वैभव देखा। पूरी लंका ही सोने की थी, स्वर्ण की। लंका के मार्ग में हीरे, मोती, पन्ना, अन्य अमूल्य धातुएं जड़ी हुई थीं भरत भैया। मार्ग में चौराहे चौराहे में वीणा बजाती हुई सरस्वती की मूर्ति थी। मैं सबको देखता हुआ आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। मैं स्वयं मुग्ध था रावण की उस लंका को देखकर। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।